हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एनएससी कंपनी की आईपीओ को। एनएससी कंपनी की आईपीओ की जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती हुई दिख रही है, चेयर पर्सन के द्वारा यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आई, इस 30,000 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ में आप लोगों के पास कितनी टाइम अब यहाँ पे बच रहा है, उन टाइम में कैसी किस तरीके की तैयारी यहाँ पे होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो आईपीओ मार्केट में अब तक इस सबसे इशू साइज के अकॉर्डिंग बड़ी आईपीओ यहाँ पे आने वाली है। इससे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो हुंडई इन मोटर्स की बात करें, उनकी यहाँ पे आईपीओ इंडिया की जो ब्रांच है उनके द्वारा जो लाया गया था वो 27,000 करोड़ से ज़्यादा की थी, लगभग 28,000 करोड़ की आप कह सकते हो। और एनएससी आईपीओ का हम बात करें तो अब तक की सबसे इशू साइज के अकॉर्डिंग बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ इंडियन मार्केट में अब हम लोगों को दिखने वाली है। इस इशू साइज वाली आईपीओ के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल कर आती हुई दिख रही है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो सेबी की तरफ से जो इस कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल करी गई थी, वो यहाँ पे 2 वीक के अंदर इस कंपनी की डीआरएचपी को यहाँ पे क्लियरेंस आने वाले समय में मिलने वाली है। कंपनी की बात करें तो यह कंपनी की जो आपको आने वाले समय में यहाँ पे आपको एनओसी से मिलनी चाहिए थी, वो एनओसी आज के डेट में मिल चुकी है। कंपनी दलाल स्टेट यानी कि बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होते हुए दिख जाएगी। और इस कंपनी की जो लिस्टिंग के लिए अप्रूवल सेबी की तरफ से मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे आप लोगों को सेबी की तरफ से जल्द इस कंपनी के अप्रूवल यहाँ पे 2 वीक में मिलते हुए दिख जाएगी। जैसे ही इस कंपनी की बात करें सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलती है, वैसे ही इस कंपनी की जो लिस्टिंग की बात चल रही है मार्केट में, वो सितंबर मंथ में बीएससी पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। एनएससी कंपनी है, इसके कारण से एनएससी अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते हुए नहीं दिखेगी। जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बीएससी पे लिस्ट होगी। उसी तरीके से जैसे बीएससी एनएससी पे लिस्टेड है, अपने प्लेटफॉर्म बीएससी पे यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। इसके कारण से आपको इस आईपीओ के बारे में बात करें एनएससी की, तो यहाँ पे आपको बीएससी पे आने वाले समय में कंपनी के लिए जो लिस्टिंग होगी वो यहाँ पे होती हुई दिखेगी। चौहान सर की बात करते हैं, जो इस कंपनी के चेयरपर्सन, उनके द्वारा आपको क्लियरफाइड किया गया है इस कंपनी की जो यहाँ पे जो एनएससी की जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करें सेबी के तरफ से, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है। कंपनी अप्लाई करेगी। नॉट अप्रूवल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की एनएससी की जैसे ही सेबी के रेगुलेटरी की तरफ से नोट यहाँ पे डीआरएचपी को जैसे मिलती है, वैसे ही इस कंपनी की आने वाले समय में आपको यहाँ पे ऑफिशियल डेट प्राइसमेंट हम लोग को आते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इस कंपनी के द्वारा जून में ही डीआरएचपी फाइल 2025 में किया गया था। उस डीआरएचपी फाइल में कुछ यहाँ पे सेवरल चेंज करके जो अपडेट किया गया, उस अपडेट के बाद इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे हम लोगों को आती हुई दिख जाएगी। जैसे ही सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलती है, वैसे ही इस कंपनी की अपडेट के अकॉर्डिंग इस कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो लगभग 30,000 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज रहेगी। और इस इशू साइज में यहाँ पे लगभग आपको 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाती हुई दिखेगी। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ में 9,000 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे बात करें तो टोटल इशू साइज में से 9,000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि आपको प्रमोटर्स यहाँ पे शेयर होल्डर्स आपको यहाँ पे रिटेलर्स के पास शेयर जाते हुए दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली कैटेगरी में लगभग इसके टोटल इशू साइज के 10,000 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है। तो उसमें आप लोगों को अपनी अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए अभी तक आप लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स का डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो ओपन करवा लीजिए, ताकि जब भी इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आए तो उस समय आप लोगों की तैयारी कंप्लीट रहे। और उस तैयारी के साथ इस आईपीओ में लिस्टिंग यानी या आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरीके की जैसी वैल्यूएशन मैट्रिक्स रखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाले समय में आप लोग प्लान कर सकते हो। वैसे इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट कोई रहती है उसके बारे में आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वैसे इस कंपनी की जैसे ही अप्रूवल के रिलेटेड न्यूज़ आएगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।